अस्सलामुअलैकुम। असदुर्रहमान ऑफिशियल पे वेलकम बैक। हम सीख रहे हैं जी इस चैनल पे कोरियन ज़ुबान, और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने दावा किया है कि मैं आपको उंगली पकड़ के सिखा रहा हूँ, लफ्ज़ ब लफ्ज़ सिखा रहा हूँ और ग्रामर के तमाम असूलों के साथ सिखा रहा हूँ। मैं जब लोगों को अपना चैनल शेयर करता हूँ तो ये बात मैंने लिखी होती है कि आप बस एक लेक्चर लेके देखें, और अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में तकरीबन हर बंदा ही समझदार है। वो सिर्फ़ एक लेक्चर से जज कर लेता है कि ये बंदा सिखा सकता है या नहीं सिखा सकता। ईपीएस बुक 1 है, चैप्टर नंबर है हमारा 19। इस चैप्टर की ग्रामर 59 लेक्चर में मैं रिकॉर्ड कर चुका हूँ, यानी कि आज से पिछले लेक्चर में, आज लेक्चर नंबर है 60 और लेक्चर नंबर 59 में इसकी ग्रामर मैं समझा चुका हूँ। ग्रामर का मैं अब जो एक लेक्चर है वो अलहदा ही बनाता हूँ। अच्छा, एक बात को अच्छे से सुने, जब मैंने 10 चैप्टर आपको पढ़ा दिए थे मुकम्मल, उसके बाद मेरे पास टाइम शॉर्ट होता था, तो आपको पता है कि 11वें चैप्टर से लेके चैप्टर नंबर 18 तक मैंने सिर्फ ग्रामर समझाई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बाद में टाइम अरेंज किया तो 11 से लेके 18 चैप्टर तक जो है मैंने लेक्चर वाइज ग्रामर अपलोड करके बाद में क्या किया, फिर वापस 11वें चैप्टर पे चला गया, ग्रामर के अलावा फिर सारा कुछ उसका सिखाया, फिर 12वें चैप्टर का, फिर 13वें का, यानी कि ऐसे थोड़ी सी जो तरतीब है वो उलट हो गई थी। तो मैंने जो थंबनेल हैं उन पर लिख दिया है कि इस चैप्टर का ग्रामर आपको फ़लाँ जो है वो लेक्चर में मिलेगी, इस चैप्टर का ग्रामर के अलावा बाकी तमाम हिस्सा आपको फ़लाँ लेक्चर में मिलेगा। तो थंबनेल पे क्लिक करने से पहले ज़रा देखा करें कि उस पर लिखा क्या है। आज से रूटीन सीधी सादी होगी, जैसा कि अब ये मैं 19 चैप्टर पढ़ाने लगा हूँ, तो इससे बिल्कुल पिछले लेक्चर में आपको इसकी ग्रामर मिलेगी, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, 20वें चैप्टर की ग्रामर होगी एक लेक्चर में, और उसके अगले लेक्चर में बाकी उसका तमाम हिस्सा होगा। ठीक हो गया जी। नए आने वाले व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। स्टार्ट करते हैं जी। डायलॉग है दो बंदों के दरमियान, थुआन और दूसरा योजा। योजा का मतलब है औरत। अकेला यो भी औरत को ही कहते हैं। अच्छा, फ़ोन पे ये दोनों आपस में गुफ्तगू करेंगे, बातचीत करेंगे, ठीक है। वो यहाँ पे लिखी हुई है। थुआन कहता है यो भूसियो। यो भूसियो का मतलब होता है हेलो। खोगी वहाँ, हनगुक कोरियन, खागू फर्नीचर। हानगुक खागू कोरियन फर्नीचर, ये एक फर्नीचर की दुकान का नाम है, कह लें या कंपनी का नाम है कि कोरियन फर्नीचर्स, ठीक है। जैसा कि पाकिस्तान में हो सकता है कि पाकिस्तान फर्नीचर्स, फैसलाबाद फर्नीचर्स, ठीक है। इसी तरह जियो है ना। अब ये ग्रामर किस लिए है, कन्फर्म करने के लिए। एक चीज़ को कन्फर्म करने के लिए नाउन के साथ हम इस ग्रामर को इस्तेमाल करते हैं 59 लेक्चर में, यानी कि इससे पिछले लेक्चर में आपने अच्छे से सीखी। अब अच्छा, एक बात को समझ लें। अच्छा, मैंने अपना माइंडसेट बनाया हुआ है कि अब मैं ये वाला जो लेक्चर है ना, मैं उन लोगों को सिखा रहा हूँ जो इससे पिछले लेक्चर में इस चैप्टर की ग्रामर को मुझसे सीख चुके हैं। दूसरा ये पैटर्न, ठीक है। तो ये ज़रा एहतियात कर लीजिएगा। योजा, औरत कहती है ने हाँ, मस्निदा दुरुस्त है, या तुम ठीक कहते हो। अब ये असल में लफ्ज़ था मत्ता, जिसका मतलब है दुरुस्त होना, ठीक होना। दा को कट करके इसके साथ एक प्रेजेंट की ही ग्रामर लगाई गई है जो अभी तक मैं आपको नहीं पढ़ा सका। जल्द इंशाल्लाह 22वें चैप्टर में ये आ जाए, 24वें में ये आ जाए, जल्द आ जाएगी, पढ़ा दूंगा डिटेल के साथ इंशाल्लाह, अच्छे से समझ आएगी। मस्निदा दुरुस्त है कि हाँ तुमने ठीक कहा, ये कोरियन फर्नीचर ही है जहाँ तुमने कॉल की है। थुआन कहता है जी अन्योंग हासेयो, हेलो या गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, सारे इसके मतलब है। कहता छोनिन मैं थुआन, थुआन अपना नाम, इमनिदा हूँ,
मैं थुआन हूँ, चैप्टर नंबर 6 की ग्रामर, ठीक है। खिमसुमी, खिमसुमी कहते हैं जी, ये नाम है खिमसुमी, ठीक है। आगे है ख्वाजंग निम। अब ख्वाजंग निम आप बॉस को कह लें या मैनेजर को कह लें, कोई मसला नहीं है। ये जो निम है ना, निम, ये ओहदे के साथ लगता है। कहता है ये फ़लाँ जो बॉस है या फ़लाँ मैनेजर है, छोम ज़रा फखो छुस्यो तब्दील कर दीजिए। अब तब्दील करने से मुराद है कि उसको नहीं तब्दील करना है मैनेजर को, बल्कि काल को ट्रांसफ़र कर दीजिए, काल को वहाँ तब्दील कर दीजिए, यहाँ से वहाँ मुंतकिल कर दें, ठीक है। ये असल में लफ्ज़ है फक्कुदा। फक्कुदा का मतलब है जी ट्रांसफ़र करना, तब्दील करना, ठीक है, एक काल को दूसरी कॉल की तरफ। या ये भी कह सकते हैं कि कोई चीज़ है, आपने उसको तब्दील करवाना है, ठीक है। इसके दा को कट करके इसके साथ एक ग्रामर लगाई गई, ओ छुस्यो वाली, रिक्वेस्ट करने वाली। फकुओ छुस्यो तब्दील कर दें या कर दीजिए, इसमें रिक्वेस्ट दी जा रही है। योजा, औरत कहती है, ने हाँ छमकन मन, कुछ देर के लिए, खिदा रिसेओ इंतज़ार करें। अब ये असल में लफ्ज़ है खिदा रीदा, इसका मतलब है इंतज़ार करना। किताब वाले ने दा को कट किया, दा को कट करके जो चीज़ उसके पास बाकी बची, उसके साथ उसने रिक्वेस्ट करने वाली एक और ग्रामर लगा दी। ये भी रिक्वेस्ट करने वाली ग्रामर, ये भी रिक्वेस्ट करने वाली ग्रामर। आप अल्हम्दुलिल्लाह स्टेप बाय स्टेप अगर आ रहे हैं तो आप ये अच्छे से सीख चुके हैं। खिदा रीदा इंतज़ार करना, खिदा रीसेओ इंतज़ार करें। अब ये कैसे इसके साथ अटैच करनी है, तो जिस चैप्टर में ये ग्रामर आई है, 14 चैप्टर में, 15 में या 12 में, वहाँ मैंने अच्छे से रजिस्टर के ऊपर डिटेल के साथ एग्जांपल्स दे के आपको समझाया है। तो ये जी है ट्रैक नंबर 61। इसकी वोकैब याद करके अच्छे से इसकी जो है वो ग्रामर को समझ के लफ्ज़ ब लफ्ज़, फिर आपने इसको 7 से 8 बार गौर से इसको सुनना है। लिसनिंग के पेपर की बड़ी बेहतरीन इंशाल्लाह आपकी तैयारी होगी। ठीक हो गया जी, आगे चलते हैं। ओहवी वोकैबलरी यानी कि वर्ड मीनिंग। छोनवा कहते हैं फ़ोन को, ठीक है, टेलीफोन को या फ़ोन को। छोनवा टेलीफोन, ह्यूदे छोनवा सेल फोन, और इसको ह्यूदे फोन भी कहते हैं, ठीक है। दोनों अल्फाज इसी के लिए हैं। ठीक हो गया जी। स्मार्टफोन, ये स्मार्टफोन को कहते हैं आजकल जो एंड्रॉयड या जो है वो यानी कि टच मोबाइल को, ठीक है। इंथोनेट इंटरनेट, छोनवा फ़ोन इंटरनेट फ़ोन। खैर ये पुराने वक्तों में होता था कि नेट के लिए मोबाइल जो है वो सेपरेट इस्तेमाल किया जाता था। छोनवारल फ़ोन को खोलदा डायल करना। फ़ोन डायल करने से मुराद कि कॉल मिलाना। छोनवागा फ़ोन का, ओदा आना, फ़ोन आना यानी कि उस पर रिंगिंग होना। छोनवारल फ़ोन फत्ता वसूल करना यानी कि फ़ोन उठाना। छोनवा फ़ोन। आगे है थोंगवा हादा। थोंगवा हादा कहते हैं कि टू बी ऑन द फ़ोन यानी कि फ़ोन पे जब बंदा किसी से बात कर रहा हो, उसको क्या कहते हैं, थोंगवा हादा। छोनवारल फ़ोन को फकूदा तब्दील करना। अब तब्दील करने से मुराद ये भी हो सकता है कि आप एक फ़ोन जो है वो उसको परचेज़ करके कोई नया ख़रीद लें, या ये भी हो सकता है कि आपने किसी को कॉल की और आपने उसको कॉल करके कहा कि फ़लाने बंदे से मेरी बात करा दो, या फ़लाँ बंदे को तब्दील कर दो, फ़लाँ बंदे को ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। तो उसके लिए फक्कुदा। छोनवरल फ़ोन का छलमोत गलत, खोलदा डायल करना, रोंग नंबर लग जाना, रोंग नंबर डायल हो जाना। छोनवारल फ़ोन का कन था काटना यानी कि कॉल पे बात कर रहा था, कॉल कट कर दी तो उसको क्या कहेंगे, छोनवारल कन था फ़ोन काटना। वैसे मुराद यानी कि कैंची लेके या छुरी लेके उसको काट देना। थोंगवा, थोंगवा कहते हैं लाइन। छुंगीदा बिज़ी होना, मसरूफ़ होना। ये पूरा लफ्ज़ या इसको आपने पूरे को याद करना है कि द लाइन इज़ बिज़ी। ठीक हो गया, यानी कि
मिसाल के तौर पे आपने किसी को फ़ोन किया, वो कह रहा है जी नंबर मसरूफ़ है, तो क्या है जी, उसको कोरियन में कहते हैं थोंगवा छुंगीदा। ठीक है। ह्यूदे छोनवारल, जो सेल फ़ोन है उसको ख्योदा ऑन करना। ह्यूदे छोनवारल, सेल फ़ोन को कदा बंद करना, ऑफ करना। मुंजा, मुंजा कहते हैं एसएमएस को। रल मार्कल है फोनेदा भेजना। मुंजारल फोनेदा एसएमएस भेजना। मुंजारल एसएमएस को हवागिन हादा चेक करना। अब मैसेज आ गया, आप उस पर प्रेस करते हो उसको चेक करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, हवागिन हादा। नीचे ये ग्रामर है जो कि इससे पिछले लेक्चर में अच्छे से मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको सिखा चुका हूँ। आगे चलते हैं। योनसिप प्रैक्टिस खिरी में पेंटिंग में मन्नन दुरुस्त फ्योहियोनल अजहार फोगी मिसाल एसो से खोला चुन कर नो सेओ दर्ज करें। चार ही वर्ड लिखे हुए हैं और चार ही पिक्चर्स बनी हुई हैं, तो जौन से वर्ड जिस पिक्चर में फिट आते हैं वहाँ पे आपने फिट कर देने हैं। पहले को पढ़ते हैं। छोनवारल फ़ोन फकूदा, तब्दील करना। अब तब्दील देखें कहाँ पे किया जा रहा है। अब इसके जवाब में यही पिक्चर बनती है। पिक्चर तो ऐसी बनी हुई है, समझ नहीं आ रहा कुछ। खैर पेपर में ऐसी पिक्चर नहीं आती, वाज़े आपको चीज़ नज़र आएगी कि क्या बंदा कर रहा है। यहाँ किताब पे पता ही नहीं लगता वो सो रहा है, जाग रहा है, खा रहा है या क्या कर रहा है। ऊपर लिखा हुआ है रिहानशी, मिस्टर रिहान छोनवा फ़ोन को फदायो वसूल करता है। अब ये इसी में फिट आएगा। छोनवारल फ़ोन को छल मौत गलत खोलदा डायल करना, यानी कि गलत नंबर मिल जाना। तो ये पहली पिक्चर में आएगा। कैसे, ये फ़ोन करके कहता है खोगी वहाँ शिकतांग होटल आनी एयो नहीं है। वो कहती है शिकतांग आनी एयो होटल नहीं है, तो गलत डायलॉग क्या था, ये इसमें आएगा। छोनवारल फ़ोन कन था काटना, फ़ोन काटना, इसमें फ़ोन काट रहा है, ये इसमें आ जाएगा। थोंगवा छुंगीदा द लाइन इज़ बिज़ी। ठीक है, यानी कि नंबर मसरूफ़ है। तो देखें ये क्या कर रहा है, खोगिक निमी थुआ क्या है जी, थोंगवा छुंगिम निदा। ये किसी बंदे का उसने नाम लिया और कह रहा है जी जो लाइन है वो बिज़ी है। ठीक है, उस बंदे ने इसको कॉल करने का कहा होगा, इसने कॉल की और कॉल करके ये उसको बता रहा है कि लाइन बिज़ी है, तो ये इसमें आ जाएगा। अब नीचे पढ़ते हैं जी। खिरिमल पेंटिंग फोगो देखें और फोगी मिसाल छोरोम की तरह थेवरल डायलॉग को वान सॉन्ग हास्यो मुकम्मल करें। पहली मिसाल में कहता है खोगी वहाँ, ये इस बंदे ने फ़ोन किया। फ़ोन करके क्या कहता है, फ़ोन करके कहता है खोगी वहाँ थोसोगवान लाइब्रेरी ईजियो है ना। कहता वहाँ लाइब्रेरी है ना, यानी कि क्या कर रहा है, कन्फर्म कर रहा है। तो ये अगला बंदा जवाब देगा ने हाँ खेरुंदेयो लेकिन क्यों। इसका मतलब होता है पूरे का लेकिन क्यों, यानी कि क्या वजह है। मुहसिन कौन सा, इल काम इसेयो है, कौन सा काम है। आपने एक ग्रामर पढ़ी है ई एओ, ई एओ। ठीक है, अब इसी ग्रामर की एक और ओनोरोफिक फॉर्म, एक रिस्पेक्टफुल फॉर्म है ईसेओ। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ईसेओ इस्तेमाल की गई है। अब जो है इन मसालों को हमने हल करना है और ग्रामर सिर्फ ये लगानी है जियो, यानी कि जो इससे पिछले पेज पे आपने पढ़ी है। अच्छा, ये बंदा क्या करता है जी, एक एक नो पे फ़ोन करता है। अब एक एक नो क्या है, जैसे हमारे 11/22 कोई अदारा है, 15 पुलिस का अदारा है, ऐसे कोई इनका भी जो है 119 अदारा होगा। ये बंदा फ़ोन करके कहता है जी खोगी वहाँ इल इल खू एक एक नो जियो है ना। कहता वहाँ पे एक एक नो है ना, यानी कि जैसे मैं फ़ोन करके कहूँ जी 11/22 को फ़ोन करके हम कंफर्म करते हैं जी 11/22 से बात कर रहे हैं ना। 15 पे कॉल करके कहूँ जी 15 से बात कर रहे हैं ना, तो कंफर्म किया जा रहा है ये ग्रामर लगा के। अगला बंदा कहता है ने हाँ इलिल खू इमनिदा, हाँ एक एक नो ही है। मोहसिन कौन सा, इल काम इसेयो है, कहता क्या काम है। ठीक है, अब दूसरी मिसाल इसमें क्या है जी, इसमें ये
यहाँ पे लिखा हुआ है छुमिन सेंथो मशवरा सेंटर कह लें, ठीक है। ये बंदा कॉल करके कहता है खोगी वहाँ छुमिन सेंथो छुमिन सेंटर मशवरा सेंटर जियो है ना, पढ़ना पूरे को कटा है, छुमिन सेंथो जियो वहाँ पे जो है वो, सॉरी इसका मतलब होगा कम्युनिटी सेंटर, वहाँ पे कम्युनिटी सेंटर है ना, कन्फर्म किया जा रहा है, ठीक है। अगला बंदा जवाब दे रहा है ने हाँ खिरुंदे लेकिन क्यों, मूसिन कौन सा इल काम इसे यो है, क्या काम है तुम्हें, ठीक हो गया जी। अच्छा, ये बंदा इससे बात कर रहा है और इस बंदे ने अपने हाथ में अपनी बेटी की पिक्चर भी पकड़ी हुई है। अब देखिए ये बंदा क्या कहता है, कहता छे मेरी ताल बेटी ईएयो है, कहता मेरी बेटी है यानी कि ये पिक्चर में। अब फिर क्या कहता है जी, खवियोपचियो खूबसूरत है ना, क्यूट है ना। अब ये असल में लफ्ज़ था खवियोपता, जिसका मतलब है क्यूट होना, खूबसूरत होना। दा को कट करके इसके साथ कन्फर्म करने के लिए उसने देखें ये जियो की ग्रामर लगाई। ख्वियोप्ता खूबसूरत होना, क्यूट होना, ख्वियोप्चियो क्यूट है ना, यानी कि दूसरे बंदे से कन्फर्म कर रहा है। कहता जैसा कि मिसाल के तौर पे मैं कहूँ जी ये देखो ये मेरी बेटी के में खूबसूरत है ना, कन्फर्म मैं कर रहा हूँ, ठीक है। वो कहता है वाह ये एक्सप्रेशन है छिंछा, वाकई में ये सच्ची मुच्ची खुयम नेयो खूबसूरत है। अब इसने क्या किया, लफ्ज़ यही था खवीयोप्ता की उठोना, इसने दा को कट करके नेयो की ग्रामर लगा दी हैरानगी को जाहिर करने वाली, कि कहता वाह खूबसूरत है, सच्ची में बड़ी खूबसूरत है, हैरान होके कह रहा है, ठीक है। चौथा, इरी काम था तमाम किन्ना किन्नाजियो ख़त्म हो गया है। अब ये लफ्ज़ है किन्नादा, जिसका मतलब है ख़त्म होना। मैं इसको किन्नादा इसलिए पढ़ रहा हूँ, नेज़लाइजेशन का इस पे रोल लग रहा है, इसलिए मैं इसको कितनादा नहीं पढ़ रहा, ये किन्नादा है, ठीक है। तो दा को ख़त्म करके इसके साथ कंफर्मेशन के लिए जियो का पैटर्न लगाया गया। किन्नादा ख़त्म होना, किन्नाजियो ख़त्म हो गया है ना। वो कह रहा है आनियो नहीं था तमाम, अन नहीं, कि न सोयो ख़त्म हो गया था। इस लफ्ज़ पे गौर करें, असल में ये लफ्ज़ है जी किन नादा, जिसका मतलब है ख़त्म होना। दा को ख़त्म करके इसको पास्ट बनाने के लिए इसके साथ पास्ट की असोयो ग्रामर अटैच कर दी गई, ठीक है। दा को ख़त्म करके जो बाकी बचा उसके साथ ये पास्ट की ग्रामर लगाई तो बन गया किन न सोयो, किन नादा ख़त्म होना, किन्ना सोयो ख़त्म हो गया था, अन किन्ना सोयो ख़त्म नहीं हो गया था, ठीक हो गया जी। आगे चलें, अब दूसरा डायलॉग पढ़ते हैं जी। 62 नंबर ये डायलॉग है। अच्छा जी, सुरु और छियोंग दोनों लड़कियां हैं, इनके दरमियान ये डायलॉग है। सुरु कहती है छियोंग शिनन मिस छियोंग, छुरो आम तौर पर, ओदी कहाँ, एसो से, ओसल कपड़े, ओत का मैंने है जी कपड़े, अल लगा साथ मारकल, सायो खरीदती हो। ये असल में लफ्ज़ है सादा, जिसका मतलब है ख़रीदना। दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची इसके साथ ये प्रेजेंट की ग्रामर लगा दी तो ये बन गया सायो, ठीक हो गया जी। सादा खरीदना, सायो खरीदती हो। अच्छा देखें, जब ये अटैच की यूँ कहाँ गया, ये वाला वावल कहाँ गया, ये कहाँ गया, तो ये चीज़ें कहाँ आपने सीखी हैं, चैप्टर नंबर 8 में अच्छे से अल्हम्दुलिल्लाह। वावल कौन से मिक्स हुए, अभी तो सिर्फ रिहर्सल हो रही है ना, जोन सी वो पुरानी ग्रामर रिपीट हो रही है उसकी। छियों कह रही है छोनिन में, छुरो आम तौर पर, इंथोनेत इंटरनेट, एसो से इंटरनेट से, मानी बहुत ज़्यादा, सायो खरीदती हूँ। फिर यहाँ पे क्या किया गया है, इसी सादा के दा को कट करके प्रेजेंट की ग्रामर आयो लगाई गई है। खरीदती हूँ, मैंने ये तर्जमा नहीं किया कि खरीदे थे, क्यों पास्ट में क्यों तर्जमा करूँ, ग्रामर प्रेजेंट की लगी, तर्जमा भी प्रेजेंट में होगा।
अगर मैं ये तर्जमा करूँ कि मैं आमतौर पर इंटरनेट से बहुत ज़्यादा ख़रीदूँगी, तब भी तर्जमा गलत हो जाएगा। ग्रामर फ्यूचर की लगी नहीं, मैं तर्जमा फ्यूचर में कैसे कर सकता हूँ। अगर मैं ये कहूँ जी मैं आमतौर पर इंटरनेट से बहुत ज़्यादा ख़रीदने चाहिए, गलत हो जाएगा। ग्रामर प्रेजेंट की लगी है, तर्जमा मैं और कोई कर ही नहीं सकता, ना रिक्वेस्ट वाला, ना हैरानगी वाला, ना कन्फर्मेशन वाला, ना जो है पास्ट वाला। ठीक है, जौन सी ग्रामर वैसा ही तर्जमा। शुरू कहती है इंथोनेशन जो इंटरनेट है ओशी कपड़े, ओत कपड़े ई मार्कर लगा है, तो क्या पढ़ेंगे, ओशी पढ़ेंगे। शियोद ऊपर चला जाएगा, लाइजन का रूल भी अप्लाई होना है। इंटरनेट से जो कपड़े हैं वो फी साजी अनायो महंगे नहीं होते हैं। अब ज़रा इस लफ्ज़ पे गौर करें, असल में ये लफ्ज़ है सिर्फ इतना, फी सादा, जिसका मतलब है महंगा होना। दा को कट करके इसके साथ एक ग्रामर लगाई गई है जी अंथा, जिसको अभी तक आपने नहीं पढ़ा क्योंकि ये अभी तक आई नहीं है किसी भी प्रॉपर चैप्टर में। अच्छा, इसका थोड़ा सा आपको रिव्यू दे देता हूँ, प्रॉपर अभी नहीं समझाऊंगा। क्यों अभी नहीं समझाऊंगा, देखें ऑलरेडी इसके 2 पैटर्न इसी चैप्टर के मैंने आपको पढ़ाए हैं, तो कोई एक आध पैटर्न कभी कभार अगर नया आ जाए जो अभी इस्तेमाल किसी किसी वर्ड में हुआ होता है तो मैं उसको फ़ौरन नहीं समझाता, फिर तो ऐसे आप पजल हो जाओगे। ठीक है, तो एक मैंने आपको ग्रामर का पैटर्न समझाया है अन, जो हम नेगेटिव बनाने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि नहीं की सेंस देता है। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है ना जी अन था, ये भी नहीं की सेंस देता है। इंशाल्लाह इसको समझेंगे। अभी सिर्फ तर्जुमा गौर कर लें कि फी साजी अनायो महंगे नहीं होते हैं, वो कह रही है आनियो नहीं, इंथोनेशी इंटरनेट जो है, ओत कपड़े, धो भी कपड़े भी, सागो सस्ते होते हैं। और असल में ये लफ्ज़ सिर्फ इतना है सादा, जिसका मतलब है सस्ते होना। दा को कट करके इसके साथ एक ग्रामर लगाई गई गो, सागो सस्ते होते हैं। और ठीक हो गया जी। शॉपिंग दो, शॉपिंग भी, शॉपिंग दो का मैंने भी, शॉपिंग भी फ्योनली है यो, आरामदेह होती है। ठीक हो गया जी। एक और छोटा सा माइनर सा असूल याद रख लें कि जब नियोन जो है वो रियोल से इस सिमत में टकराएगा तो नियोन की आवाज़ भी लाम की ही पड़ी जाएगी। जैसे मैंने इसको कहा फ्योनली है यो, मैंने ये नहीं कहा फ्योन ली है यो, फ्योन री है यो नहीं मैंने कहा, तो इसको पढ़ेंगे फ्योनली है यो। यानी कि नियोन अगर रियोल से ऐसे टकरा जाए तो सिर्फ एक आवाज़ पढ़ेंगे, लाम की आवाज़। ना ही इसकी मैंने नून की पढ़ी, ना ही मैंने इसकी रे की आवाज़ पढ़ी। असूल तो यही है, देखें रियोल सेकंड पोजीशन पे आ रहा है तो रे की आवाज़ पढ़ें, नियोन थर्ड पे आ रहा है तो नून की आवाज़ पढ़ें। असूल यही है। लेकिन कभी कभार कुछ कंडीशंस अगर अप्लाई हो, कुछ रूल्स प्रोनाउंसिएशन के अप्लाई होंगे तो थोड़ा सा कुछ अल्फाज का साउंड बदलता है, डेट्स इट, और कुछ नहीं है। असल में ये लफ्ज़ है जी फ्योनली हादा, जिसका मतलब है आरामदेह होना, कंफर्टेबल होना। तो इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर हेयो अटैच की गई है, तो ये बन गया फ्योनली हेयो। फ्योनली हादा आरामदेह होना, फ्योनली हेयो आरामदेह होती है या होते हैं। कहते हैं नहीं, इंटरनेट से कपड़े भी सस्ते होते हैं और शॉपिंग भी आरामदेह होती है, कंफर्टेबल होती है। शुरू कहती है खरे, अच्छा वाकई में। वे गुगिंदो गैर मुल्की भी, वे गुगिन गैर मुल्की आउटसाइडर्स। ठीक है, यानी कि इंशाल्लाह अल्लाह आपको लेके जाए तो आप भी क्या होंगे, वे गुगिन होंगे। दो का मैंने भी हनगुक कोरियन साइट ए साइट में, यानी कि गैर मुल्की भी कोरियन साइट पर या कोरियन साइट में हवेवोन अकाउंट खाइप साइन इन करना, बनाना, क्रिएट करना, थवेयो होती है। कहती है अच्छा वाकई में, अच्छा कहती है गैर मुल्कियों की भी कोरियन साइट पे जो है वो अकाउंट की साइन अप होती है, अकाउंट की रजिस्ट्रेशन होती है, यानी कि वो भी अकाउंट बना सकते हैं कोरियन साइट पे, या सिर्फ ये इंटरनेट से कपड़े जो है वो कोरियन लोग ही खरीद सकते हैं। वो कहती है ने हाँ होती है, थे बुबुन ज़्यादातर, थवेयो होती है, हाँ ज़्यादातर होती है, खिरुंदे लेकिन वे गुगिन थिंग नोक फोन होगा, वे गुगिन गैर मुल्की, थिंग नोक फोन होगा कहते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर। मैं इसको पढ़ रहा हूँ थिंग नोक, यानी कि इसको रे नहीं पढ़ रहा, नून पढ़ रहा हूँ, इस पर भी एक रूल अप्लाई हो रहा है, अभी नहीं बता रहा, कंफ्यूज नहीं कर रहा, एक आधे लफ्ज़ की खैर है, कोई मसला नहीं।
हर चीज़ 100% अगर बताऊंगा ना तो वो यकीन माने कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, सारा कुछ मिक्स ना हो जाए। तो जो जिन चीज़ों के बगैर कुछ गुजारा है, हमारा सांस निकल सकता है, उनको मैंने आसान बना के भी बयान किया है और कुछ को स्किप भी किया है। लेकिन ग्रामर के बगैर गुजारा नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह हर लफ्ज़ ब लफ्ज़ समझाइए आपको, ठीक है, क्योंकि गुजारा नहीं है उसके बाद बगैर, वोकैबलरी के बगैर गुजारा नहीं है, एक्सरसाइज के बगैर, डायलॉग्स के बगैर गुजारा नहीं है। तो इन चीज़ों को लाजमी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। गैर मुल्की रजिस्ट्रेशन नंबर फिरियो हेयो ज़रूरत होती है। असल में ये लफ्ज़ है फिरियो हादा, जिसका मतलब है ज़रूरी होना। तो इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर लगाई गई हेयो। फिरियो हादा ज़रूरत होना, फिरियो हेयो ज़रूरत होती है। कहती हैं हाँ रजिस्ट्रेशन उनका अकाउंट साइन अप हो जाता है, लेकिन उनका जो फॉरनर रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, यानी कि मिसाल के तौर पे यहाँ से कोई लीगली बंदा वहाँ पे जाता है तो उसको, अगर वो लीगल होता है तो उसको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाता है, ठीक है। तो वो जो है उसके ज़रिए साइन अप हो सकती है, वरना नहीं हो सकती। 62 नंबर ये ट्रैक है। अच्छे से इसको समझ के लफ्ज़ ब लफ्ज़ इसकी वोकैब ग्रामर के साथ आपने इसको याद करके इसको अच्छे से सुनना है, इसकी लिसनिंग करनी है। आगे चलते हैं, वोकैबलरी पढ़ते हैं जी। वर्ड मीनिंग, ओहवी वोकैबलरी, इंथोनेत इंटरनेट। नीचे जो भी वर्ड मीनिंग आ रहे हैं वो इंटरनेट के मुतल्लिक होंगे। इंथोनेट सबसे पहले इंटरनेट आ गया। अच्छा जी, वेबसाइट, वेबसाइट, ठीक है। खोम से कहते हैं सर्च को, इंजन कहते हैं इंजन को, सर्च इंजन मुराद गूगल है, याहू है और भी कई हैं, ठीक है। उसके बाद होम पेज, होम पेज को कहते हैं, गूगल को आपने ओपन किया और जहाँ पे आप सर्च करते हैं ना उसको क्या कहते हैं जी, ये होम पेज है। फिर लोग, ये ब्लॉग को कहते हैं, इंटरनेट के टर्म के मुतालिक है ये, छोड़ें इसको, फजूल है। इंथोनेट इंटरनेट, काफे कहते हैं कैफ़े, इंटरनेट कैफ़े। हावेवोन कहते हैं अकाउंट को, जैसे आपका फेसबुक का अकाउंट है, व्हाट्सएप का अकाउंट है, ट्विटर का अकाउंट है, ठीक है। खाइप कहते हैं बनाना, साइन इन करना, क्रिएट करना, यानी कि अकाउंट क्रिएट करना। हावेवोन अकाउंट, थलथवे डिलीशन, यानी कि डिलीट करना, ठीक है। अब देखें ज़रा गौर करें, थलथवे आया है ना तो थलथवे का मतलब है डिलीट। लेकिन अगर मैं इसके आगे हादा लिख दूं, यानी कि थलथवे हादा, तो मतलब होगा डिलीट करना, ठीक है। खाई पाया तो मतलब है कहते हैं क्रिएट। आगे हादा लिख दूं, खाई हादा, तो मतलब बन जाएगा कि बनाना, क्रिएट करना, ठीक है। हादा का मतलब होता है करना। आईडी, आईडी। फीमेल फोन हो, पासवर्ड। लॉग इन, लॉग इन। लॉग आउट, ये लॉग आउट को कहते हैं, ठीक है, लॉग आउट। ईमेल, ईमेल। इंथोनेट इंटरनेट। खोमसेक सर्च, खोमसेक से मुराद क्या है, सर्च। अगर मैं आगे हादा लिख दूं तो क्या बन जाएगा, खोमसेक हादा, यानी कि सर्च करना। इंथोनेट इंटरनेट। चेथिंग चैटिंग, इंटरनेट चैटिंग। हवासंग कहते हैं वॉइस, आवाज़। चेथिंग चैटिंग, वॉइस चैटिंग से मुराद वॉइस कॉल जो होती है, ठीक हो गया जी। ये थी वोकैबलरी। नीचे ग्रामर आ रही है जो कि मैं इससे पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 59 में अच्छे से आपको समझा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। योनसे प्रैक्टिस टू, खिरिम पेंटिंग एक महीना में, पेंटिंग में मन्नन दुरुस्त फ्यो। अच्छा मैं इसको मन्नन क्यों पढ़ रहा हूँ, आपने देखा है तकरीबन मैंने जो है वो 10-12 बार, हर बार ये आता है लफ्ज़। असूल तो यह है कि मैं इसको पढ़ूँ मत नन, लेकिन इस पर नेज़लाइजेशन का रूल अप्लाई हो रहा है। मेरा ख्याल पता नहीं अभी मैंने पढ़ाया कि नहीं, आपको कुछ चीज़ें बाकी हैं, कोई नहीं इंशाल्लाह कवर करेंगे साथ साथ। पेंटिंग में मन्नन दुरुस्त फ्यो हियोनल अजहार फोगी मिसाल एसो से खोला चुनकर नोसियो दर्ज करें। 4 वर्ड लिखे हैं, 4 पिक्चर्स बनी हुई हैं। पिक्चर को छोड़ दें, उसकी कोई समझ नहीं लगनी है आपको, ये चीज़ बस समझ लें कि पेपर में क्लियर कट पिक्चर्स आती हैं। तो वही चीज़ है ये, ईमेल, फीमेल फोनो पासवर्ड, लॉग आउट, हवासंग वॉइस, छेदिंग चैटिंग, वॉइस चैटिंग, ठीक हो गया।
नीचे आ जाएं, जो समझने वाली चीज़ है। अच्छा देखें, हर चैप्टर में 2 बार ऐसी चीज़ें आती हैं, ठीक है, जहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ डायलॉग्स के अलावा। तो ये क्या होता है, इसके साथ वाले सफ़े पे ग्रामर कौन सी है, या ये वाली। तो असल में इसी ग्रामर की प्रैक्टिस होती है। एक तो मैंने आपको 59 में करवा दी रजिस्टर पे प्रैक्टिस, ठीक है, मसाले दे के, जो इसमें सारी मसाले आई। और एक इसकी प्रैक्टिस अगले पेज पे ही होती है। मेमो, मेमो कहते हैं नोट, ये जो नोट दिया गया है। मेमोरल नोट को फोगो देखें और फोगी मिसाल छोरों की तरह थेवरल डायलॉग को वांसोंग हास्य मुकम्मल करें। लाइन क्यों तेज़ पढ़ा दी, बार बार यही आ रही है। अच्छा, मिसाल में क्या कहता है, थुआनशी मिस्टर थुआन। अब मिस्टर थुआन में जो है वो क्या है जी, 2 उसमें सिफात हैं। एक जो है जी छिनजोल है, यो काइंड है। अब ये किससे बना है, असल में ये लफ्ज़ है जी, यहाँ पे देख लें। तो असल में ये लफ्ज़ था छिनजोल हादा, जिसका मतलब है काइंड होना, मेहरबान होना, ठीक है। तो किताब वाले ने यहाँ पे क्या किया, इसके साथ प्रेजेंट की ग्रामर हेयो को अटैच कर दिया। तो छिंजोल हादा से ये बन गया छिंजोल हेयो। छिंजोल हादा काइंड होना, छिंजोल हेयो काइंड है या काइंड होता है, प्रेजेंट। अच्छा, नीचे लिखा हुआ है छेमी इस सोयो, दिलचस्प है। अब ये लफ्ज़ असल में था छेमी इत्ता, जिसका मतलब है दिलचस्प होना। तो दा को कट करके किताब वाले ने इसके साथ ओयो लगा के इसको प्रेजेंट बना दिया, ठीक हो गया। छेमी इस सोयो दिलचस्प है। ये कैसे इसके साथ अटैच हुआ, कौन से वावल मिक्स हुए या नहीं हुए, ये आपने कहाँ सीखा, जहाँ जिस चैप्टर में ये ग्रामर आई, यानी कि चैप्टर नंबर 8 में। ऐसी अगर मैं पास्ट की ग्रामर को रिवाइज करवा रहा हूँ तो वो कैसे वावल अटैच हुए, कौन सी लगाई हमने, तो ये बाकायदा उसी चैप्टर में अच्छे से हमने पढ़ा। ये तो वो बात है कि वो पीछे वाली ग्रामर आगे आ रही है, तो मैं वो उसकी थोड़ी सी डिटेल आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ख कहते हैं वो, शिकतांग होटल, वो होटल, सायो सस्ता है, मशसोयो मज़ेदार है। तो हमने क्या करना है, इस ग्रामर को, गो को, ठीक है, गो को और ईगो दोनों का मीनिंग है, और इसको लगा के इन मसालों को कवर करना है। ख वो, शिकतांगी होटल, ओतेयो कैसा है, वो होटल कैसा है। जवाब इसने दे दिया 2 चीज़ें। तो हमने क्या करना है, देखिएगा ज़रा। सादा सस्ता होना, हम दा को कट करेंगे, दा को कट करके हम लगाएंगे साथ गो, सा गो, सस्ता है, और माशिसोयो मज़ेदार है। अब ये लफ्ज़ क्या था, असल में देखें ये लफ्ज़ था माशित्ता, जिसका मतलब है मज़ेदार होना। दा को कट करके आयो ग्रामर लगाएगी प्रेजेंट की, ठीक है, इसके साथ। तो ये क्या बन गया, माशिसोयो, ठीक हो गया जी। दूसरी मिसाल, ओनिल आज नालशी मौसम, ठीक हो गया जी। अच्छा, पहले इसको पढ़ लेते हैं। ओनिल आज नालशी का मौसम, ओतेयो कैसा है, आज मौसम कैसा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है मल गायो साफ है, तातथेयो हल्का गर्म है। ज़रा गौर करें, असल में लफ्ज़ बस इतना है, मक्ता, जिसका मतलब है साफ़ होना, क्लियर होना मौसम के बारे में। दा को कट करके इसके साथ आयो लगाया गया, दा को कट करके जो चीज़ बाकी बचती है उसके साथ आयो लगाया गया, तो ये बन गया मलगायो। मक्ता साफ़ होना, मलगायो साफ़ है या साफ़ होता है, प्रेजेंट। दूसरा था लफ्ज़ असल में तातत हादा, जिसका मतलब है हल्का गर्म होना। इसके साथ हेयो लगाया गया, प्रेजेंट की ग्रामर, तो ये बन गया तातत हेयो, हल्का गर्म है। अब इन दोनों को हमने नीचे लिखना है गो लगा के। तो फिर क्या करूँगा, सबसे पहले इस मक्ता के दा को कट करूँगा, दा को कट करके मैंने इसके साथ लगाया गोर। मक्को साफ है, और मक्ता साफ होना, मक्को साफ है, और ताकत है यो हल्का गर्म है, ठीक हो गया जी। आगे, थुआन हागो, थुआन के साथ रिहानन
मिस्टर रिहान छिगम अब मो क्या हेयो कर रहे हैं। अब ये किससे बना है जी? हादा करना, इसके साथ हेयो प्रेजेंट की ग्रामर लगाई गई है। हादा करना हेयो करता है या कर रहा है। थुआन के साथ रिहान अब क्या कर रहा है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है थुआन छायो सो रहा है, रिहान इंथोनेट हेयो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, अब हमने दोनों को लिख देना है। थुआन छागो सो रहा है, और अब ये असल में लफ्ज़ क्या था? छादा, जिसका मतलब है सोना। दा को कट किया मैंने, कट करके जो चीज़ बाकी बची उसके साथ मैंने लगाया गो। ये गो, छागो सो रहा है, और रिहान शिनन मिस्टर रिहान इंथोनेथेयो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है। ये असल में लफ्ज़ क्या है जी? इंथोनेत हादा, इंटरनेट इस्तेमाल करना। तो क्या किया किताब वाले ने? इसके साथ हेयो प्रेजेंट की ग्रामर अटैच की, तो ये बन गया इंथोनेट हेयो। ठीक हो गया जी। चौथा, ओनिल आज मेन्यू का मेन्यू जो है यानी कि जो पकाया गया है, जो हम खाएंगे। मो क्या ये यो है, आज मेन्यू क्या है। ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जी छोमशिम दोपहर को कहते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? फिबिम फाब, दोपहर में फिबिम फाब है। छोने को कहते हैं शाम को, शाम में है फुल गोगी थोपप। फुल गोगी, तो ये दोनों उनके डिशेस के नाम है। तो हम लिखेंगे छोमशी में दोपहर, ए का महीना में टाइम के साथ लगता है। दोपहर में फिबिम फाप, फिबिम फाप हागो, हागो चैप्टर नंबर 9 की ग्रामर। फिबिम फाप के साथ, हागो का मतलब के साथ। छोने हो गए शाम में, फुल क्या था जी, सॉरी डिफिकल्ट डिश है, फुल गोगी थोप फुल गोगी थोप ये यो है। ठीक हो गया जी। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन भी पैदा नहीं हुआ करेंगे अगर आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं, ये शर्त है। आगे चलते हैं। फोगी मिसाल छोरम की तरह छोनवा फ़ोन नेयोंगल के मुतल्लिक मेमो हागो नोट करें और छोनवा है फोसे फ़ोन करके देखिए। क्या फ़ोन किया इसने? सुरुशि एगे सुरुशि को छोनवा हागोशी फोयो फ़ोन करना चाहता हूँ। ये असल में लफ्ज़ क्या है जी? छोनवा हादा। इसका मतलब है फ़ोन करना। इसके साथ एक ग्रामर यहाँ पे लगाई गई है, ये देख सकते हैं आप। गो शिप्ता, चाहत को ज़ाहिर करने वाली। चैप्टर नंबर 14 में पढ़ी थी, ये 16 में या 15 में। ठीक है जी। दा को कट करके गोशिप होयो इसके साथ लगा दिया गया। छोनवा हादा फ़ोन करना, छोनवा हागोशिप होयो फ़ोन करना चाहता हूँ। आगे क्या कह रहा है जी? ओनिरी आज सुरुशि, सुरुशि की सेंगिल बर्थडे ईएयो है। खिरेसो इसलिए छुक्का है कॉन्ग्रेचुलेशन छुगो देना है, ओ सॉरी छुक्का है छुगो शिप होयो कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ। छुक्का हादा का मतलब होता है, पिछले आप पढ़ चुके हैं लफ्ज़ है, चलिए लिख के बता देता हूँ। किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन पेश करना। छुक्का हादा कॉन्ग्रेचुलेशन करना। ठीक है, नीचे आ जाएं। यो बोसेओ, इसका मतलब होता है हेलो। एक बंदे ने कॉल की, कॉल करके कहता है यो बोसेओ हेलो। सुरुशि मिस सुरु छोनवा फ़ोन ईजियो, कन्फर्म करने के लिए है ना। फ़ोन करके कहता है कि सुरुशि का फ़ोन है ना, यानी कि सुरु बात कर रही है ना। उस वही लड़की थी जिसने उठाया, वो खुद सुरु है लड़की, उसका नाम है। वो कहती है ने हाँ खिरुंदे यो, लेकिन क्या बात है, लेकिन क्यों। शिल्ल जीवन एक्सक्यूज़ मी, नूगू कौन, सेयो हो कौन हो। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये यो नहीं लगाया गया,
ये यो की बजाय अगर आप सेयो इस्तेमाल करते हैं तो ये रिस्पेक्टफुल फॉर्म है, और इसके अलावा ये लहदा ग्रामर का पैटर्न भी है। ये कहता है थुआन एयो थुआन हूँ, वो कहती है थुआन शी मिस्टर थुआन अन्य हास्य हो, गुड मॉर्निंग, गुड जो है वो गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून, कोई भी कुछ भी कह सकते हैं इसको आप। मूसिन कौन सा, इल काम, ई एयो है, क्या काम है, यानी कि फ़ोन क्यों किया है। वो कह रहा है ओनिरी आज, सुरुशी की, यानी कि तुम्हारी। कोरियंस जो है ना वो ज़्यादातर अगले बंदे का नाम लेके उसको पुकारते हैं, ये नहीं कहते कि तुम, यू, ऐसे नहीं कहते। देखा, उसने कहा आज सुरुशी की, यानी कि तुम्हारी सिंगल बर्थडे, सालगिरह, ईजियो है ना, कन्फर्म कर रहा है, कहता आज तुम्हारी सालगिरह है ना, छुक्का है यो, मुबारकबाद देता हूँ। तो इस छुक्का हादा के साथ हेयो लगा के यहाँ पे प्रेजेंट बनाया गया है। अच्छा जी, इस पेज पे कुछ वोकेबलरी के वर्ड देखेंगे। छोंगबो मालूमात, इंफॉर्मेशन, सेंग हवाल ज़िंदगी, एक अमेना में ज़िंदगी में, यू योंग हन ज़रूरी, यानी कि यूज़फुल, छोनवा फ़ोन, फ़ोन हो नंबर, छोनवा फ़ोन हो फ़ोन नंबर, यानी कि ज़िंदगी में जो ज़रूरी फ़ोन नंबर्स होते हैं, जैसे हमारे इधर पाकिस्तान में 15 है, ठीक है, 1122 है, और इसी तरह से और भी फायर ब्रिगेड है, ऐसे, ठीक है। अच्छा जी, इल इल ई यानी कि 112, फॉर्मजे कहते हैं क्राइम को, शिंगो कहते हैं रिपोर्ट को, यानी कि क्राइम रिपोर्ट अगर आपने देनी है तो आप किस पे कॉल करेंगे, इल इल ई। इसको 112 नहीं पढ़ना, 112 ऐसे पढ़ना है। पेपर में कोई ऐसा सवाल नहीं आएगा कि 112 लिखा हो और आपको आपसे पूछा जाए कि ये किस चीज़ का नंबर है, क्राइम रिपोर्ट का नंबर है, पुलिस का नंबर है, फायर, ऐसा कोई सवाल नहीं आना, याद रखिएगा पेपर में इनमें से कोई भी। लेकिन वोकेबलरी तो याद करनी करनी है। छोनवा फ़ोन हो फ़ोन नंबर, अन्य रहनुमाई, यानी कि फ़ोन नंबर्स के बारे में रहनुमाई लेनी है तो इस नंबर पे वहाँ पे कॉल करनी पड़ेगी कोरिया में आपको। हवाजे कहते हैं आग को, इंगब कहते हैं इमरजेंसी को, हवांजा कहते हैं मरीज़ को, फल से कहते हैं रूनमा, शिंगो कहते हैं रिपोर्ट, यानी कि कोई इमरजेंसी है, आग लग गई है या कोई पेशेंट है, उस सूरत में इस पे कॉल करेंगे आप। अच्छा, ये फ़ारग है सिविल अपील रिपोर्ट के लिए इस नंबर पे कॉल करेंगे। ये इल्गी ये बो ने जो है वो वेदर की मालूमात के लिए, इल्गी कहते हैं वेदर, ये बो कहते हैं मालूमात, सॉरी, ये वो कहते हैं फोरकास्ट, यानी कि सनी है, क्लाउडी है, कैसा है। अन्य कहते हैं मालूमात, ठीक है जी। आ गया जी छुलिप गुग ख्वाली सामूसो कहते हैं इमिग्रेशन ऑफिस को, ठीक है जी। छेरियू कहते हैं स्टे, शिंगो कहते हैं रिपोर्ट, थंग कहते हैं वगैरह। ये जो मैं हाईलाइट करवा रहा हूँ वर्ड, इनको याद करना है। खोयों कहते हैं एम्प्लॉयमेंट, नो दोंगबू कहते हैं लेबर को, ठीक है, मजदूर को। खोगे संगदम सेंथो कहते हैं ये कस्टमर सर्विस सेंटर, यानी कि वो जो लेबर है, एम्प्लॉयमेंट लेबर है, अगर उन्होंने कोई हेल्प लेनी है तो वो इस नंबर पे कॉल करेंगे। आ गया जी वेगुंगिल लियोक संगदम सेंथो, ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सर्विस ऑफ कोरिया, इस नंबर पे कॉल करेंगे, ठीक है। ये मुख्तलिफ इनके उनके इदारों के नाम हैं। अब हर इदारे की तो डिटेल में नहीं ना जानता। आ गया जी ईजू, ईजू कहते हैं जी माइग्रेंट, इनके ऐसा बंदा जो एक मुल्क से किसी दूसरे मुल्क से आया हुआ है। योसोंग योसोंग कहते हैं औरतों को। योसोंग का मतलब है वुमेन, यानी कि अगर माइग्रेंट जो वुमेन है ना, तो उन्होंने अगर किसी एमरजेंसी के लिए कॉल करनी है तो वो इस नंबर पे करेंगे, ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसमें से आप थोंगियो कहते हैं जी ट्रांसलेटर्स को, ठीक है, यानी कि जो क्या कहते हैं जी, जिसे इंटरप्रेटर जो होते हैं, यानी कि ट्रांसलेट करके देते हैं। मिसाल के तो इनकी जॉब्स भी बाकायदा होती है ना, उसके लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए और इसके अलावा एक और ज़ुबान आनी चाहिए जो दो इमिग्रेंट्स की ज़ुबान को जो समझते हैं और फिर उनको बताते हैं कि इसके साथ ये मसला है। आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ।
अब हम इसकी एक्सरसाइज पे आ गए हैं, तो पहले रीडिंग की एक्सरसाइज करेंगे, रीडिंग के एमसीक्यूज करेंगे। तो पूरी ज़रा एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में ग्रामर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुई है, तो ज़रा पूरी तवज्जो के साथ समझना है आपने, ठीक है। ऐसी लफ्ज़ बलफज ईपीएस टॉपिक इल्की, इल्की का मतलब रीडिंग। इरेसो ईबोन 1 से 2 नंबर सवाल। थाइम अगले यानी कि आने वाले। खिरिमल पेंटिंग फोगो देखें और मनन दुरुस्त मुंजांगल जुमलों को खोरोशिप्शियों का इंतखाब करें, ठीक है जी। सबसे पहली ऑप्शन में ये कॉल कर रहा है, ठीक है, कॉल को क्या कर रहा है, डायल कर रहा है। तो क्या कहेंगे जी, छोनवारल फ़ोन खोरोयो डायल कर रहा है। अब ये लफ्ज़ असल में क्या था, ये असल में लफ्ज़ है जी खोलदा, जिसका मतलब है डायल करना। तो क्या किया गया, इसके दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची उसके साथ ओयो लगा के इसको प्रेजेंट बनाया गया। खोलदा डायल करना, खोरोयो डायल कर रहा है या डायल करता है, ठीक है। देखें ये वो डायल ही कर रहा है, देखें ये जो साइन है कि अभी उसने फ़ोन को कान पे लगाया, डायल किया है, तो यही जवाब है दूसरा। छोनवारल फ़ोन को फकुओयो तब्दील कर रहा है, यानी कि कॉल को ट्रांसफ़र कर रहा है। अब असल में ये वाला लफ्ज़ जो था वो था इतना, गौर कर लें ज़रा, फक्कूदा, जिसका मतलब है तब्दील करना, बदलना। तो क्या किया किताब वाले ने, दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची उसके साथ ओयो लगा के प्रेजेंट बना दिया। फक्कूदा तब्दील करना, फक्कोयो तब्दील कर रहा है। ये भी गलत है, तब्दील तो ये कर ही नहीं रहा। तीसरा ऑप्शन, छोनवारल फ़ोन को फादायो वसूल कर रहा है, ठीक हो गया जी। अब ये असल में लफ्ज़ कौन सा था, फत्ता, जिसका मतलब है वसूल करना, ठीक है। अच्छा, जब मैं बताता हूँ ना कि जी देखें जी असल लफ्ज़ ये था और इसका तर्जमा ये था, फिर ग्रामर ये लगी और तर्जमा ऐसे बदल गया, ठीक हो गया जी। तो इस चीज़ को ज़रा समझा करें गौर से। फत्ता वसूल करना, दा को कट किया, कट करके जो चीज़ बाकी बची उसके साथ आयो लगा के प्रेजेंट बना दिया गया है यहाँ पे। फत्ता वसूल करना, फादायो वसूल कर रहा है, ठीक हो गया जी। छोनवारल फ़ोन खिनोयो काट रहा है। फ़ोन को कहता काट रहा है, तो ये भी गलत है, फ़ोन को काट नहीं रहा। ये असल में लफ्ज़ है जी किन था, जिसका मतलब है काटना, ठीक हो गया जी। मैं इसको किन था, इसको मैं किन दा नहीं पढ़ रहा, किन था पढ़ रहा हूँ, क्योंकि इस पे एक एस्पायरेशन का रूल अप्लाई हो रहा है जो अभी नहीं पढ़ाया। जल्द इंशाल्लाह, मैं कोशिश मेरी यही है कि जो है वो एक ही लेक्चर में जो 2-3 रूल्स इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके, वो मैं जल्दी से कवर कर दूँ। दा को कट करके ओयो लगा के इसको प्रेजेंट बनाया। किंथा काटना, खिनोयो काट रहा है या काटता है, ठीक हो गया जी। यानी कि चारों वर्ड्स के साथ यहाँ प्रेजेंट की ग्रामर ही लगी थी, तो जवाब आपका पहला है। अच्छा, ये क्या है जी, ये सर्च इंजन है। खैर ये पिक्चर ब्लर है, इसको हम छोड़ें। पेपर में मैंने बताया कि वाज़ और क्लियर कट पिक्चर्स होती हैं। इन 4 वर्ड्स को समझ लें। थोंगवा है यो, फ़ोन पर बात कर रहा है, यानी कि टू बी ऑन द फ़ोन। ये असल में लफ्ज़ क्या है जी, थोंगवा हादा, जिसका मतलब है फ़ोन पर बात करना, यानी कि किसी से बात करना। तो क्या किया गया, इसके साथ हेयो प्रेजेंट की ग्रामर लगाई गई। थोंगवा हादा फ़ोन पर बात करना, थोंगवा हेयो फ़ोन पर बात कर रहा है, गलत है, ये तो फ़ोन पे नहीं बात कर रहा। दूसरा, छेथिंग है यो चैटिंग कर रहा है। ये असल में लफ्ज़ क्या था जी, असल में लफ्ज़ जी छेथिंग हादा। छेथिंग हादा का मतलब है चैटिंग करना। तो क्या किया गया, इसके साथ वही 8वें चैप्टर की प्रेजेंट की हेयो की ग्रामर लगाई गई। छेथिंग हादा से बन गया छेथिंग हेयो। ये कैसे इसके साथ अटैच हुई, फिर ये कैसे इस फॉर्म में आ गया, ये चैप्टर नंबर 8 में आपने पढ़ा है। ये मैं आपको कह रहा हूँ, यकीन माने, अल्हम्दुलिल्लाह मैं गारंटी दूंगा हर उस बंदे को अच्छे नंबर लेने की, लेकिन शर्त ये है कि जो स्टेप बाय स्टेप सीख रहा है। आपको, आपके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। इस लैंग्वेज में आप शॉर्टकट नहीं मार सकते।
आप शॉर्टकट नहीं मार सकते। बुक 1 को आपको 100% सीखना होगा, उससे ही आपकी बेसिक जो है वो अच्छी बनेगी। कुछ लोग कहते हैं जी फलां चैप्टर छोड़ दें, फलां चैप्टर छोड़ दें। भाई अगर वो चैप्टर छोड़ दिया फिर उसकी ग्रामर का मतलब ग्रामर भी छोड़ दी, तो वो ग्रामर जब आगे इस्तेमाल होगी तो आपकी समझ में कुछ नहीं आना। तो ये मेक श्योर कर लें कि छठे चैप्टर से जब मैंने ग्रामर स्टार्ट करवाई थी तो आपने बेहतरीन तरीके से हर चैप्टर की ग्रामर सीखी हुई है। खाइप है यो, बना रहा है, अकाउंट बनाने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अब आप कहीं खाना बनाने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर दें तो खाना बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा, वो अलहदा से लफ्ज़ है। क्रिएट कर रहा है या साइन इन कर रहा है, साइन अप कर रहा है। खाइप हादा साइन अप करना यानी कि अकाउंट बनाना, इसके साथ हेयो प्रेजेंट की ग्रामर लगाई गई है तो ये बन गया खाइप हेयो। खाइप हादा अकाउंट बनाना, खाइप हेयो अकाउंट बना रहा है। ठीक हो गया जी। आगे खोम से खेयो, सर्च कर रहा है। ये असल में लफ्ज़ है जी खोम से खादा, जिसका मतलब है सर्च करना। आप इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हैं ना तो उसको क्या कहते हैं, खोम से खादा, सर्च करना। तो इसके साथ वही हेयो प्रेजेंट की ग्रामर चैप्टर नंबर 8 वाली लगाई तो ये बन गया खोम से खेयो। तो खैर जवाब चौथा ही होगा, पिक्चर इसी के साथ रिलेटेड लगती है। आपने मेन चीज़ ये है कि चारों वर्ड्स को अच्छे से समझ लिया है। अब नीचे चलते हैं जी। समेसो ओबोन 3 से 5 नंबर सवाल, यानी कि 3 से 5 नंबर से मुराद तीसरा, चौथा और पांचवा। फिन खाने खाली जगह में, थिरोगल जो दाखिल होंगे, खाजंग सबसे ज़्यादा, अल्माजिन बिल्कुल दुरुस्त खोसिल चीज़ों को, खोरोशिप्शियो का इंतखाब करें। कहते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में जो है चार ऑप्शनों में से जो चीज़ फिट बैठती है ना उसका आपने इंतखाब करना है। तो ठीक है जी, करते हैं फिर उसका इंतखाब। सवाल नंबर 3, शिकतांगी होटल डैश, अगर डैश लिखा हुआ है ठीक है। जवाब है जी सागो सस्ता है और माशिसोयो मज़ेदार है। अब ज़रा गौर करना है, असल में ये लफ्ज़ था सादा, जिसका मतलब है जी सस्ता होना। ठीक है, इसके दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची उसके साथ ये गो की ग्रामर यहाँ पे लगाई गई। सादा सस्ता होना, सागो सस्ता है और, ठीक हो गया जी। माशिस सोयो मज़ेदार है। अब ये असल में लफ्ज़ क्या था, माशिता, जिसका मतलब है मज़ेदार होना। इसके दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची उसके साथ प्रेजेंट की ओयो ग्रामर लगाई गई। माशिता मज़ेदार होना, माशिस सोयो मज़ेदार है। समझ गए। अच्छा जवाब यहाँ पे क्या आएगा, ओ पहले चार ऑप्शनों को पढ़ लेते हैं। ओ तेयो कैसा है, मुओ क्या हेयो कर रहे हो। अब ये किससे बना है, ये बना है जी हादा से। हादा करना, हादा के साथ हेयो प्रेजेंट की ग्रामर लगी तो ये बन गया हेयो। मुओ क्या हेयो कर रहे हो। आ गया ओंजे कब, ये यो है, कब है। ओल्मा कितना, ये यो है, कितना है। तो ये चार ऑप्शन पढ़ लें। अब देखें चारों में से यहाँ पे क्या आएगा, उसने क्या पूछा था, शिकतांगी होटल डैश। तो अगले बंदे ने जवाब दिया था सस्ता है और माशी सोयो मज़ेदार है। तो जारी बात है इस बंदे ने पूछा होगा कि होटल कैसा है, तो ओतेयो का मतलब क्या है, कैसा है, यही जवाब होगा। ठीक है, अगले तीनों में से कोई भी नहीं आ सकता। होटल क्या कर रहे हो, वो कहता सस्ता है और मज़ेदार है, ये भी नहीं आएगा। होटल कब है, वो कहता मज़ेदार है, सस्ता है और मज़ेदार है, ये भी नहीं आएगा। होटल कितना है, वो कहता मज़ेदार है, सस्ता है और मज़ेदार है। यानी कि देखें ये तीनों ऑप्शनों में से कोई भी नहीं आता। तो जो फिट बैठ रहा है वो यही है, ओतेयो। शिकतांगी होटल, ओतेयो कैसा है, वो कहता सागो सस्ता है और मशिसोयो मज़ेदार है। ठीक हो गया जी। चौथा सवाल देखते हैं। ये फर्जी बंदा कहता है खोगी वहाँ, इसने जो है वो कॉल की, किसी बंदे को कॉल की, कॉल करके कहता है जी खोगी वहाँ फ्योंगवोन हस्पताल ईजियो है ना। कहता वहाँ हस्पताल है ना, कन्फर्म कर रहा है। ये फ्योंगवोन से मुराद है हस्पताल, इसके साथ एक ग्रामर लगाई ईजियो, आप पीछे पढ़ चुके हैं कन्फर्मेशन के लिए। वो कहता है डैश
योगिनन यहाँ, याकूब मेडिकल स्टोर, ईएयो है। नाउन पे ख़त्म हो रहा था, ठीक है, ये जुमला, तो इसलिए उसने ईएयो का इस्तेमाल किया। वो इमनिदा का इस्तेमाल भी कर सकता था। फ़ोन किया, कहता वहाँ हॉस्पिटल है ना, अगला बंदा कहता है डैश यहाँ पर मेडिकल स्टोर है, क्या आएगा जी? यानी कि कॉल गलत डायल हुई है उससे। इस ये कहता है हस्पताल है ना, वो कहते डैश यहाँ पे मेडिकल स्टोर है जी। छोनवरल फ़ोन को सोयो का बंद कर दिया था। अब ये असल में लफ्ज़ है कदा, जिसका मतलब है ऑफ करना, बंद करना। इसके दा को ख़त्म करके, दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची उसके साथ पास्ट की ग्रामर चैप्टर नंबर 10 वाली लगाई गई, ओ सोयो। इसको इसके साथ मिलाया गया तो ये बन गया कुसोयो। कैसे ये बन गया, कौन सा वावल मिक्स हुआ या नहीं हुआ, क्या मामला बना, तो ये आपने चैप्टर नंबर 10 में जब मैंने आपको प्रॉपर रजिस्टर पे सिखाई थी ये ग्रामर, तब इंशाल्लाह मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपने ये चीज़ लाजमी सीखी होगी। क्योंकि मेरे इतने ज़ोर लगाने का और इतना ज़्यादा सर खपाने का तभी आपको फ़ायदा होगा असल में, ठीक है। कहता फ़ोन बंद कर दिया था, पास्ट ग्रामर लगाई है तो मैं तर्जमा भी पास्ट में ही कर रहा हूँ। अगला ऑप्शन, मुंजागा एसएमएस व सोयो आया था। ये लफ्ज़ असल में है जी ओदा, जिसका मतलब है आना। दा को कट किया, कट करके जो चीज़ बाकी बची उसके साथ पास्ट की ग्रामर असोयो लगाई। ओदा आना व सोयो आया था। कहता एसएमएस आया था, ये भी गलत है, यहाँ पे ये नहीं आ सकता। मुंजारल एसएमएस फोने सोयो भेजा था। अब ये लफ्ज़ असल में क्या है जी, फोनेदा, जिसका मतलब क्या है जी भेजना। दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची उसके साथ उस सोयो पास्ट की ग्रामर लगाई तो ये बन गया फोने सोयो भेजा था, ठीक है जी। छोनवा फ़ोन छलमौत गलत, खुश सोयो डायल हो गया था। यही हमारा जवाब है। फ़ोन गलत डायल हो गया था, ये गलत नंबर पे कॉल चली गई थी क्योंकि उसने कहा जी वहाँ पे हस्पताल है ना, तो वो आगे से कहते हैं डैश यहाँ मेडिकल स्टोर है। ये असल में लफ्ज़ है जी खोलदा, जिसका मतलब है डायल करना। इसके दा को ख़त्म करके इसको पास्ट बनाने के लिए इसके साथ उस सोयो पास्ट की ही ग्रामर लगाई गई। खोलदा डायल करना, खुश सोयो डायल किया था। फ़ोन गलत डायल किया था या गलत डायल हो गया था, तो यही जवाब है चौथा। पांचवा सवाल देखें। छोनिन में इंथोनेट इंटरनेट खोमसेक हागो सर्च करता हूँ और, अब ज़रा गौर करें, असल में ये लफ्ज़ है खोमसेक हादा, जिसका मतलब है सर्च करना। दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची मैंने उसके साथ क्या किया, ये गो का पैटर्न लगाया, जिस जो और की एंड की सेंस देता है। खोम से खादा सर्च करना, खोम से खागो सर्च करता हूँ और, इंथोनेट इंटरनेट, छेथिंगल चैटिंग, छाजू अक्सर, हेयो करता हूँ। अब ये हादा से फिर हेयो बना है, ठीक है। खिरिगो और, इंथोनेट इंटरनेट, शॉपिंग शॉपिंग, दो भी, इंटरनेट शॉपिंग भी, मानी बहुत, हेयो करता हूँ। इंथोनेट इंटरनेट, शॉपिंगल शॉपिंग, डैश खिरेसो इसीलिए, छोनिन में छुरो आम तौर पर, इंथोनेसेसो इंटरनेट से, ओसल कपड़े, मानी बहुत, सायो खरीदता हूँ। अब ये असल में लफ्ज़ है सादा, जिसका मतलब है ख़रीदना। यहाँ पे क्या किया गया है, इसके दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची इसको प्रेजेंट बनाने के लिए इसके साथ आयो प्रेजेंट की ग्रामर लगा दी गई है। सादा खरीदना, सायो खरीदता हूँ।
प्रेजेंट की ग्रामर लगी, मैंने तर्जमा ऐसे नहीं किया कि ख़रीदे थे, गलत हो जाएगा तर्जमा यार। पास्ट का तर्जमा क्यों कर सकते हैं जब जो ग्रामर है वो प्रेजेंट की लगी है, ठीक है। चार ऑप्शनों को पहले पढ़ लेते हैं। सागो सस्ता है और फ्योली है यो आरामदेह है। अब ये असल में लफ्ज़ है जी, ज़रा गौर करें यहाँ पे, सादा जिसका मतलब है सस्ता होना। तो दा को कट करके यहाँ क्या किया गया है, इसके साथ गो लगाया गया है। सादा सस्ता होना, सागो सस्ता है और फ्योली है यो कंफर्टेबल है, आरामदेह है। असल में ये लफ्ज़ है फ्योली हादा, जिसका मतलब है कंफर्टेबल होना, आरामदेह होना। इसको क्या किया गया, इसके साथ इसको प्रेजेंट बनाने के लिए हेयो की ग्रामर इसके साथ अटैच की गई है, ठीक है। तो ये बन गया फ्योली हेयो, कंफर्टेबल है। कहता सस्ती है और कंफर्टेबल है, आरामदेह है। और यो को मुश्किल है और फोकजा फेयो कॉम्प्लिकेटेड है, पचीदा है। ये असल में लफ्ज़ पे गौर करें, ये असल में लफ्ज़ इतना था और योप्ता, जिसका मतलब है जी मुश्किल होना। दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची उसके साथ ये घो लगाया गया, यहाँ पे देखें। और योप को सस्ती है और फोकजा फेयो कॉम्प्लिकेटेड है, पचीदा है। ये असल में लफ्ज़ है जी फोकजा भादा, जिसका मतलब है कॉम्प्लिकेटेड होना, पचीदा होना, किसी चीज़ का यानी कि सिंपल ना होना। तो इसके साथ ये हेयो प्रेजेंट की ग्रामर लगाई गई है। फोकजा फादा कॉम्प्लिकेटेड होना, फोकजा फेयो कॉम्प्लिकेटेड है, मुश्किल है और कॉम्प्लिकेटेड है। तीसरा, शिगान टाइम हागो के साथ, टाइम के साथ थोनी पैसे, फिर यो है यो ज़रूरत होती है। ये असल में लफ्ज़ है जी फिर यो हादा, जिसका मतलब है ज़रूरत होना। इसको प्रेजेंट बनाने के लिए इसके साथ ये हेयो प्रेजेंट की ग्रामर लगा दी गई, ये बन गया फिरियो हेयो। फिरियो हादा ज़रूरत होना, फिरियो हेयो ज़रूरत होती है। आईडी हागो के साथ फीमेल फ़ोन हो पासवर्ड इस सोयो मौजूद है। अब ये असल में लफ्ज़ क्या था, इत्ता, जिसका मतलब है मौजूद होना। इसके दा को कट किया गया, कट करके जो चीज़ बाकी बची उसके साथ ये ओयो प्रेजेंट की ग्रामर यहाँ पे लगा दी गई। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या आना था, जवाब ढूंढते हैं चारों में से। पहले फिर इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि मैं इंटरनेट से सर्च करता हूँ और इंटरनेट से जो है चैटिंग अक्सर करता हूँ, इंटरनेट चैटिंग, और इंटरनेट से शॉपिंग भी बहुत ज़्यादा करता हूँ। इंटरनेट की जो शॉपिंग है वो डैश, इसी इंटरनेट की शॉपिंग कहता डैश है, इसीलिए मैं जो है वो आमतौर पर इंटरनेट से कपड़े भी ख़रीदता हूँ। इंटरनेट की शॉपिंग कैसी है जो ये कपड़े भी ख़रीदता है? तो इसका जवाब आएगा पहला कि सागो सस्ती है और फ्योली है यो आरामदेह है। ये आएगा तो इसी उसने कहा ना कि इसीलिए मैं अक्सर इंटरनेट से कपड़े भी ख़रीदता हूँ। अगर आप बताएं कि अगर मुश्किल है और कॉम्प्लिकेटेड है तो फिर ये कपड़े क्यों ख़रीदता है इंटरनेट से? अगर टाइम के साथ पैसों की ज़रूरत, अभी इसको यहाँ पे लगा के देखें कि जो इंटरनेट की शॉपिंग है वो पैसों के साथ टाइम की भी ज़रूरत होती है, इसलिए मैं आमतौर पर इंटरनेट से कपड़े ख़रीदता हूँ। तो ये भी कोई चीज़ नहीं, ये भी नहीं दुरुस्त फ़िक्रा बनता। इसको लगा के देखें कि इंटरनेट की जो शॉपिंग है वो आईडी के साथ पासवर्ड मौजूद है, लिहाजा मैं आमतौर पर इंटरनेट से कपड़े बहुत ज़्यादा ख़रीदता हूँ। तो ये भी जवाब आपका नहीं आएगा, जवाब वही आएगा पहला, सस्ती है और आरामदेह है, इसीलिए मैं इंटरनेट से कपड़े ख़रीदता हूँ। ठीक हो गया जी, उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इंशाल्लाह करते हैं जी इसकी लिसनिंग। अच्छा जी, इसकी अब लिसनिंग की एक्सरसाइज करते हैं। ये ट्रैक नंबर क्या है, 63। 63 ट्रैक को जब आपने प्ले करना है तो आपको क्या सुनने में मिलेगा, ईपीएस टॉपिक थित की इरेसो ईबोन 1 से 2 नंबर थाइम अगले खिरिमल पेंटिंग को फोगो देखें और अलमाजिन बिल्कुल दुरुस्त थानोरल अल्फाज खोरशिप्शियो का इंतखाब करें। तो ये क्वेश्चन हमेशा की तरह कैसा होगा, ये फ़ोन यहाँ पे बना है तो चार ऑप्शन भी आगे खाली ब्लैंक में बने हुए हैं। तो क्या होगा,
मर्द जो है पहले वो कहेगा इल बॉन, वो कहेगा सवाल नंबर 1। ये देखें सवाल नंबर 1, ठीक है। उसके बाद क्या होगा जी, अब इसको फ़ोन को क्या कहते हैं जी, छोनवा, ठीक है। जो टेलीफोन है उसको छोनवा कहते हैं। अब देखना, गौर करना, वो क्या करेगा, चारों ऑप्शनों पे कुछ ना कुछ बोलेगा और किसी भी एक ऑप्शन पे वो छोनवा भी बोलेगा। तो जिस ऑप्शन पे वो जाके छोनवा बोले, आपने उसी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, वही आपका जवाब होगा। तो क्या करेगा जी मर्द, ये लिखा है ऑप्शन नंबर 1 सबसे पहले। अच्छा, इसको बोलने के बाद वो कहेगा इल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1, इस पे वो बोलेगा मुंजा। एसएमएस, तो क्या ये एसएमएस है? नहीं, ये जवाब नहीं। फिर वो कहेगा ई से मुराद ऑप्शन नंबर 2, इस पे वो बोलेगा जी छोनवा, टेलीफोन। अब देखें इस पे उसने बोल दिया, तो यही आपका जवाब होगा, ठीक है। फिर वो कहेगा सम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, और इस पे वो बोलेगा खोमसेक, सर्च। ये लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है सारे, तो ये भी हमारा जवाब नहीं। फिर वो कहेगा सा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, और इस पे वो बोलेगा थिंग, यानी कि चैटिंग। ये भी हमारा जवाब नहीं। तो जवाब कौन सा था? दूसरा। उसके बाद औरत की आवाज़ में दूसरा क्वेश्चन होगा, औरत कहेगी ई बॉन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे क्या बना हुआ है आपको पता है, ये इंटरनेट का साइन है, तो इंटरनेट बना हुआ है। तो वे ऐसी वो चारों ऑप्शनों पे कुछ ना कुछ बोलेगी, जिस ऑप्शन पे वो आके बोले इंटरनेट, वही आपका जवाब होगा। सबसे पहले पे वो बोलेगी, वो कहेगी इल कहेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। फिर वो इस पे बोलेगी फिर लोग, यानी कि ब्लॉग। इंटरनेट से रिलेटेड ये एक टर्म है, लेकिन इससे मुराद इंटरनेट नहीं है। फिर वो बोलेगी ई, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, और इस बोलने के साथ ही वो बोलेगी आईडी, ये आईडी भी नहीं है। फिर वो कहेगी सम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, और इस पे वो बोलेगी लॉग इन, ये भी लॉग इन भी नहीं है। फिर वो कहेगी सा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4, और इस पे वो बोलेगी इंथोनेट, इंटरनेट। तो ये हमारा जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो थे आसान, अब ज़रा नीचे आ जाएं। अब क्या है जी, 3 सवाल हैं, तीसरा चौथा पांचवा। ये जैसे ही ख़त्म होगा सवाल, तो आपको सुनने में मिलेगा मर्द की आवाज़ में या औरत की आवाज़ में, मुझे नहीं याद नहीं है किस आवाज़ में बोला जाएगा, मेरे पास ना ही ट्रैक है। समेसो ओबोन, 3 से 5 नंबर, छिलमुनल क्वेश्चंस को थित को सुने और अलमाजिन बिल्कुल दुरुस्त थे दाबल जवाबात खुरशिप्शियो का इंतखाब करें। ठीक है, क्या कह रहा है जी, क्वेश्चंस को सुनना है और जो क्वेश्चन के मुताबिक इन चारों में से दुरुस्त जवाब है वो आपने लगा देना है। तो क्वेश्चन सुन लेते हैं जी पहले। यहाँ लिखा है, पेपर में नहीं लिखा होगा। अच्छा देखें, 20 के मिसाल के तौर पे रीडिंग के 20 सवाल है, 20 लिसनिंग के सवाल पेपर में आते हैं। तो वो जो 20 लिसनिंग के आते हैं और 20 रीडिंग के, वो सारे सारे एक ही पैटर्न के नहीं होते। 2-3 सवाल अलग पैटर्न के होंगे, 2-3 सवाल इस पैटर्न के, 2-4 इस पैटर्न के, ठीक है, 2-4 पिक्चर वाले, कोई ऐसे, ठीक है, मिक्स करके आते हैं। तो ये सारे पैटर्न भी इन्होंने बुक में ही सिखाए हैं, ठीक है। तो कोई कह रहा है जी अपना बेसिक सीखने से पहले प्रेजेंट का टेंस सीखना चाहिए, फलां कर। यार ये बुक्स उन्होंने अरेंज की है टेस्ट पास करने के लिए, ठीक है, उन्होंने हमें दी है, उन्होंने कहा इस तरतीब के साथ हमें चलें। तो हमें क्या करना चाहिए, इसी तरतीब के साथ ही चलना चाहिए। तीसरा सवाल है जी, अच्छा सबसे पहले मर्द की आवाज़ में आपको सुनाई देगा समबोन, यानी कि सवाल नंबर 3। अब इस पे क्या सवाल बोला जाएगा, यो बोसियो हेलो, यो बोसियो का मतलब है हेलो, फ़ोन पे बात हो रही है, कहता है हेलो, खोगी वहाँ, थोसो गवान, लाइब्रेरी, ईजियो है ना। फ़ोन पे फ़ोन करके कहता है हेलो, वहाँ पे लाइब्रेरी है ना, कन्फर्म कर रहा है। क्या जवाब होना चाहिए देखें, ने हाँ, खिरुंदेयो लेकिन क्यों। पहले 4 ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ने हाँ, खोगी वहाँ, ये यो है, आनियो नहीं, खोगी वहाँ, ओप्सोयो मौजूद नहीं है। ये लफ्ज़ असल में क्या था, ओप्ता, जिसका मतलब है मौजूद ना होना। इसके दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची उसके साथ ओयो प्रेजेंट की ग्रामर लगा के बना दिया गया ओप्सोयो। ओप्ता मौजूद ना होना, ओप्सोयो मौजूद नहीं है, ठीक है। आनियो नहीं, थोसोगवान लाइब्रेरी, ई ए यो है।
कहता नहीं लाइब्रेरी है। सवाल क्या था, हेलो वहाँ पे लाइब्रेरी है ना। तो अब देखें, ये कहता जी हाँ लेकिन क्यों, ये दुरुस्त है, ये लगा देते हैं। आप तीनों बाकी गलत होंगे। उसने कहा जी लाइब्रेरी है ना वहाँ पे, कहता हाँ वहाँ पे है। बेवकूफ़, पहले कह दिया हाँ फिर कहता वहाँ पे है, यानी कि जिथे तू है वहाँ उत्थे ही लाइब्रेरी है। ये भी गलत। उसने कहा लाइब्रेरी है ना वहाँ पे, कहता नहीं वहाँ मौजूद नहीं है। लो, इसको कहना चाहिए था नहीं यहाँ मौजूद नहीं है, इसने वहाँ क्यों कहा, यानी कि गलत है ये भी ऑप्शन, वहाँ का इसलिए गलत है। उसने कहा वहाँ पे लाइब्रेरी है ना, तो ये क्या कहता है आनियो नहीं थोसगमान लाइब्रेरी यो है। कहता नहीं नहीं लाइब्रेरी है। जब तुमने नहीं कह दिया तो फिर क्यों कह रहे हो आगे कि लाइब्रेरी है, यानी कि ये भी गलत है, तनाज़ा पाया जा रहा है। देखिए तीनों ऑप्शनों में ऐसे गलत आपको मिलेगा, ठीक है, ऑप्शन ऐसे आपने ढूंढना है। ये दुरुस्त और फिट जवाब है। कहता हाँ लेकिन क्यों, यानी कि क्या प्रॉब्लम है, लाइब्रेरी तो है, मसला क्या है तुम्हारा, काम क्या है तुम्हें। चौथा ऑप्शन औरत की आवाज़ में होएगा, औरत कहेगी जी साबोन। उसके बाद वो सवाल बोलेगी, वो कहेगी शिल्ले जी मन, शिल्ले जी मन का मतलब होता है एक्सक्यूज मी। नुगु कौन सेयो हो, एक्सक्यूज मी कौन हो, कॉल पे बात हो रही होगी या फिजिकली जो भी है, वो कह रही है एक्सक्यूज मी कौन हो आप। अब जवाब फिट क्या बैठेगा, योगीनन यहाँ हवेसा फैक्ट्री ये यो है। वो कह रही है एक्सक्यूज मी जो है आप कौन है, और ये कहता है जी यहाँ पर फैक्ट्री है। बकवास है, मेंटल केस है, वो सवाल कुछ और पूछ रही है, जवाब ये कुछ और दे रहा है। छोनिन मैं थुआन थुआन ईएयो हूँ, ये जवाब देखिए बनता है। उसने कहा एक्सक्यूज मी आप कौन हो, कहता जी मैं थुआन हूँ, बड़े मुंह वाला। ठीक है जी, ये जवाब है। उसने कहा एक्सक्यूज मी कौन हो, ये कहता है ई गोसन ये जगह, ई गोत, गोत का मैंने होता है जगह भी चीज़ भी, ये गोसन ये जगह ये जगह या चीज़, छोनवा फ़ोन ये यो है। कहता है ये चीज़ फ़ोन है। और पागल के बच्चे, वो पूछ रही है एक्सक्यूज मी कौन हो, और ये कह रहा है जी ये फ़ोन है, ये तो उसने पूछा ही नहीं है। ये भी गलत है। ओनिरिन आज वोरियो इल पीर, ठीक है, मंडे ईएयो है। कहता आज मंडे है। वो पूछ रही है तुम कौन हो, तो ये दिनों के नाम बता रहा है। मेरा ख्याल इसका नाम इसका नाम मंडे होगा, इसलिए कह रहा है जी मैं मंडे हूँ, मैं पीर हूँ। ठीक है, ये वो फराडिया पीर ना हो इससे मुराद। खैर जवाब हमारा कौन सा है, दूसरा। पांचवा सवाल हमारा आखिरी रह गया है। मर्द कहता है ओनिल आज, पहले कहेगा ओ बोन सवाल नंबर 5, फिर वो बोलेगा ओनिल आज नालशी का मौसम ओतेयो कैसा है, आज मौसम कैसा है। हमारे यहाँ तो वैसे बहुत गर्म है, ओ सॉरी गर्म नहीं, सर्दियाँ ही, लेकिन धूप निकली हुई है। ये तो मैं अपना बता रहा था, लेकिन हमने जो है इनसे पूछना है आज मौसम कैसा है। मेपगो स्पाइसी है और चायो नमकीन है। सुबहान अल्लाह जी, इसके जवाब देने पे बंदा पूछे वो मौसम के बारे में जो है पूछ रहा है, और तुम उसको मिर्च मसालों के बारे में बता रहे हो कि स्पाइसी है और नमकीन है। ठीक, उसने मौसम के बारे में पूछा, कोई बर्गर के बारे में थोड़ी ना पूछा है। तो ये असल में लफ्ज़ क्या था, मेपता, जिसका मतलब है स्पाइसी होना। इसके दा को कट करके जो चीज़ बाकी बची उसके साथ लगाया गो। मेप को स्पाइसी है और चायो नमकीन है। अब ये असल में लफ्ज़ क्या था, चादा, जिसका मतलब है नमकीन होना। दा को कट किया गया, जो चीज़ बाकी बची उसके साथ आयो प्रेजेंट की ग्रामर लगा के इसको प्रेजेंट बना दिया गया। चादा नमकीन होना, चायो नमकीन है। ठीक है, तो ये तो खैर इसका जवाब नहीं है। आगे चलें। छक्को छोटा है और फीसायो महंगा है। वाह जी वाह, इसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। वो पूछ रहा है मौसम कैसा है, कहता जी छोटा है और महंगा है। वो अल्लाह के बंदे, वो तुमसे क्या कोई किन्नू फ्रूट के बारे में पूछ रही है जो तुम कह रहे हो छोटे हैं और महंगे हैं। गलत है ये भी जवाब। असल में ये लफ्ज़ है छकता, छोटा होना। दा को ख़त्म करके जो चीज़ बाकी बची उसके साथ गो लगाया गया। छक्को छोटा है और
फ़ीसायो महंगा है, ये असल में लफ्ज़ क्या है, फ़ीसादा, जिसका मतलब है महंगा होना। दा को ख़त्म करके इसके साथ जो चीज़ जो बाकी बचा उसके साथ आयो लगा के प्रेजेंट बनाया गया। फ़ीसादा महंगा होना, फ़ीसायो महंगा है। खैर ये जवाब तो नहीं है। तीसरा देख लेते हैं जी। मल को साफ है और ताकत है यो हल्का गर्म है। ये दोनों अल्फाज ही मौसम के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ये दुरुस्त है जी। तो ये असल में लफ्ज़ क्या है जी, मक्ता, ये मैंने लिखा ही नहीं जी यहाँ पे। मक्ता साफ़ होना, दा को ख़त्म करके इसके साथ ये गो लगाया गया है। मक को साफ़ है और तातत है यो हल्का गर्म है, तो तातत हादा हल्का गर्म होना, इसके साथ है यो प्रेजेंट की ग्रामर लगाई, इसके साथ ये अटैच की, तो ये बन गया तातत है यो हल्का गर्म है। ये जवाब है। चौथा भी गलत होगा। छक हागो, छक हादा का मतलब होता है जी, कह लें कि नरम मिजाज होना, यहाँ ये कह लें कि बड़े दिल वाला होना। छखागो बड़े दिल वाला है और छिन जोल है यो काइंड है, मेहरबान है। असल में ये लफ्ज़ है छखादा, जिसका मतलब है बड़े दिल वाला होना। ठीक है, अब ये नहीं मुराद जिसका दिल इतना बड़ा है, नहीं, इससे मुराद है बड़े दिल यानी कि हौसले वाला बंदा। दा को कट करके इस जो चीज़ बाकी बची उसके साथ गो लगाया गया है। छखागो बड़े दिल वाला है और छिनजोल है यो मेहरबान है, काइंड है। ये असल में बना है छिनजोल हादा, काइंड होना, मेहरबान होना, इसके साथ है यो प्रेजेंट की ग्रामर लगाई गई है। ठीक है, तो ये बन गया छिनजोल है यो काइंड है, मेहरबान है। तो ये भी नहीं, उसने कहा मौसम कैसा है, कहता जी मौसम बड़े दिल वाला है और मेहरबान है। फजूल बातें हैं, ये भी गलत, ये भी गलत, पहला भी गलत, तीसरा दुरुस्त। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा 19 चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपने उम्मीद करता हूँ कि इसकी ग्रामर को भी अच्छे से सीखा होगा, और मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है कि इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। वीडियोस को शेयर कर दिया करें, तो जो नए आने वाले अहबाब हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।